नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 12। कृष्ण के मृत्यु के बाद द्वारका का क्या हुआ। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी। यदि डूबी न होती तो मथुरा वृंदावन की तरह वह भी आज आबाद होती। कृष्ण की मौत के कुछ ही समय बाद द्वारका समुद्र में समा गई थी। वर्षों बाद, करीब 20 से 25 वर्ष बाद, जब द्रौपदी सहित पांचों पांडवगण राजपाट छोड़कर भारत भ्रमण पर निकले तो वे द्वारका के घाट पर भी गए और उफनते समुद्र को देखकर वे लोग अपने को रोक न सके। वे सब फपक फपक कर रोने लगे। द्वारका और कृष्ण से जुड़ी यादों ने उन्हें बुरी तरह तोड़ डाला था, क्योंकि वहाँ यादें तो थी पर द्वारका का नामो निशान न था। महाभारत महाप्रास्थानिक पर्व अध्याय 1 श्लोक 45। कृष्ण का उद्धव से क्या रिश्ता था। कृष्ण उद्धव के चचेरे भाई थे। राजा सूरसेन के 10 पुत्र थे, जिनमें वासुदेव जी सबसे बड़े थे और उनसे छोटे देवभाग थे, जिनका पुत्र उद्धव था। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 34 श्लोक 31। सात्यकी भी कृष्ण का चचेरा भाई था और उसका असली नाम युयुधान था, लेकिन सत्यक का पुत्र होने के कारण संस्कृत ग्रंथों में उसे सात्यकी के रूप में प्रसिद्धि मिली। हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 34 श्लोक 30। किसी भी ग्रंथ में गोकुल या वृंदावन के प्रसंग में उद्धव की चर्चा नहीं की गई है। कृष्ण के मथुरा आने के बाद ही उन्हें उद्धव का साथ प्राप्त होता है, जो ताउम्र कायम रहता है। कंस जब कृष्ण को मथुरा बुलाने के लिए किसी दूत को वृंदावन भेजने की चर्चा अपने दरबार में करता है तो सत्यक नाम का एक मंत्री उसे अक्रूर, उद्धव या वासुदेव जी को दूत के रूप में भेजने की सलाह देता है। सत्यक बोला, महाभाग, तुम नंदव्रज के अभीष्ट स्थान में अक्रूर, उद्धव या वासुदेव जी को भेजो। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 64 श्लोक 31। उपरोक्त श्लोक से यही पता चलता है कि कृष्ण के मथुरा आगमन से पहले ही उद्धव का राज दरबार में आना जाना था। कंस की मृत्यु के बाद जब कृष्ण ने उद्धव को गोपियों से मिलने तथा संवाद का आदान प्रदान करने के लिए वृंदावन भेजा तो वहाँ किसी भी गोपी ने उन्हें नहीं पहचाना था। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह कौन है, कहाँ से आया है, किसका दूत है, इसने कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सब की सब गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी गोपियाँ कृष्ण के संदेशवाहक उद्धव को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 47 श्लोक 2 से 3। कृष्ण के विपरीत उद्धव बचपन से ही नगरीय सभ्यता में पले बढ़े थे और बहुत ही उत्तम बुद्धिमत्ता के मालिक थे। कृष्ण कोई काम उद्धव को सौंपकर निश्चिंत हो जाते थे और वह काम पूरा हो जाता था। राजनीति और कूटनीति के मामले में वह कृष्ण से अधिक नहीं तो कम भी नहीं मालूम होते थे। फर्क बस इतना था कि कृष्ण दुनिया के सामने सक्रिय थे और उद्धव पर्दे के पीछे सक्रिय थे। यह बात उनके नगरीय सभ्यता से पूर्व परिचित होने का प्रमाण है। क्या कृष्ण सही में मोर पंख लगाते थे। प्राचीन काल में वनों तथा उसके आसपास रहने वाले लोग अधिकतर प्राकृतिक साधनों से ही अपना श्रृंगार किया करते थे और चूंकि गोकुल वृंदावन के लोग भी पशुपालन का पेशा होने के कारण जंगलों में ही रहा करते थे, इसलिए वे लोग भी फूलों, वृक्षों के कोपलों, पक्षियों के पंखों तथा जानवरों के सींगों से तैयार श्रृंगार साधनों का मुख्य तौर पर उपयोग किया करते थे। हालांकि धातु में सोने का पता मनुष्य जाति ने उस वक्त तक लगा लिया था, अतः संपन्न वर्ग के लोग सोने के आभूषण का भी प्रयोग करने लगे थे। नंद बाबा चूँकि थोड़े संपन्न थे, इसलिए उनके घर में भी सोने के आभूषणों का प्रयोग होता था।
कृष्ण को भी सोने के आभूषण पहनाए जाते थे, लेकिन वे अन्य ग्वाल वालों को देखकर मोरपंख भी अपने जूरे में खोसा करते थे। सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि वे ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल, पीले, हरे फलों से, नई नई कपड़ों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोरपंखों तथा गेरू आदि रंगीन पदार्थों से अपने को सजा लिया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 12 श्लोक 4। सुखदेव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के सिर पर मुख पंख का मनोहर मुकुट और घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते फूल गुथे हुए थे। नई नई रंगीन धातुओं से उनके सांवले शरीर पर चित्रकारी की हुई थी। वे चलते समय रास्ते में ऊंचे स्वर में कभी बांसुरी, कभी पत्ते तो कभी जानवरों के सींग से बने बाजे बजाकर वागोत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान करते जा रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। सड़क के दोनों ओर गोपियां खड़ी थी और कृष्ण से नज़र मिलाते ही वे मुग्ध हो जाती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक 47। उपरोक्त सजीव चित्रण भागवत पुराण के रचनाकारों ने उस दृश्य का किया है जब कृष्ण और सारे ग्वाल बाल शाम के समय अपने पशुओं को लेकर बस्ती में लौट रहे होते हैं। उपरोक्त मात्र एक श्लोक ही वृंदावन वासियों के रहन सहन और उनकी सभ्यता को बताने के लिए पर्याप्त है, और ऐसे में यह भी स्वाभाविक है कि जो मोरपंख बचपन में उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था, वह उनके जीवन प्रयत्न भी बना रहा। उधर दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत में इसका जिक्र इस प्रकार किया गया है। भीष्म पितामह कहते हैं, वे हाथी की तरह कान बड़ा करने हेतु दोनों कानों में मोर के पंख लगा लेते, मस्तक पर पल्लवों के मुकुट धारण करते और गले में वनमाला डाल लेते थे। उस समय साल के नए पौधों की भांति उन दोनों की बड़ी शोभा होती थी। दक्षिणात्य महाभारत सभा पर्व अध्याय 52 श्लोक 32। शास्त्रों में कृष्ण को कितने नामों से पुकारा गया है। दुनिया में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को एक नाम उसके जन्मदाता माता पिता देते हैं और समाज में जीवन प्रयत्न वही उसकी मौलिक पहचान बनती है। कुछ लोगों को ज़रूरत के अनुसार जीवन में कभी एक आध बार अपना नाम बदलना पड़ता है, तो कुछ विशेष योग्यता तथा क्षमता वाले लोगों को उनके जीवन रहते ही उनके गुण व कर्मों के आधार पर उपाधि के रूप में 2-4 अन्य नामों से विभूषित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वे सारे उपाधित नाम व्यक्ति के मूल नाम पर ही हमेशा आधारित रहते हैं। लेकिन इससे अलग कुछ ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष भी हुए हैं जिन्हें 1, 2 या 4 नहीं बल्कि दर्जनों, सैकड़ों और यहाँ तक कि हजारों नामों से आज संबोधित किया जा रहा है, और उन महापुरुषों की सूची में पहले स्थान पर कृष्ण का नाम आता है। यूं तो सैकड़ों लोगों ने अब तक कृष्ण की नामावलियां रची हैं, लेकिन उनमें से 2 ही प्रधान मानी गई हैं। एक है महाभारत के अंदर सरसज्जा पर लेटे भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश के एक अंश रूप में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में, और दूसरी पद्म पुराण के उत्तरखंड में आए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में। इन दोनों सूचियों में समानता ही अधिक है, भिन्नता बस नाम मात्र ही मिलती है। हाल के अधिकांश लोगों द्वारा रचे गए नामावलियों के आधार पर तथा प्रेरणा स्रोत भी यही 2 सूचियां हैं। सर्वप्रथम महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 149 में वर्णित विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अंतर्गत आए कृष्ण के नामों की सूची दी जा रही है, और कोष्टक में दी गई संख्या उक्त स्तोत्र में वह नाम किस प्रकार है यह दर्शाने के लिए दी जा रही है। केशव,
पुष्कराक्ष, ऋषिकेश, कृष्ण, मेधावी, आत्मवान, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, उपेंद्र, अमोद, अमेयादात्मा, गोविंद, महेंद्र, अच्युत, सिमृत्युंजय, अघोमक्ष, परमेष्टि, वत्सी, गोपित, दासार्ह, चक्रगदाधर, कालेनमिनिहा, शौरी, केशिहा, कामदेव, कामपाल, कामी, वासुदेव, यदुश्रेष्ठ, सुयामुन, माधव, गदाग्रज, शुभांग, इंद्रकर्मा, चानुरांध्र, निषूदन, देवकी नंदन, गदाधर, रंथागपनी, ये सभी नाम दिए गए हैं। महाभारत की सूची में कुल 1000 नामों की चर्चा की गई है, जो विष्णु तथा उनके अवतारों के द्वारा किए गए कार्यों और उन समय के स्वभावों के आधार पर रखे गए हैं। उक्त 1000 नामों में से कुल 48 नाम कृष्ण के मिलते हैं, जिन्हें ऊपर सूचीबद्ध किया गया है। महाभारत के इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में कई नाम ऐसे हैं जो अनजाने में या जानबूझकर दोहराए गए हैं। ऊपर की दोनों सूचियों की तुलना करने पर एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि महाभारत में आया विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पद्म पुराण की अपेक्षा पुराना है। ऐसा इस आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि पद्म पुराण में कई नए नाम दिए गए हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि समय बीतने के साथ साथ कृष्ण के नाम पर जितनी काल्पनिक कथाएं रचती चली गईं, उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर कृष्ण के नामों की सूची भी बढ़ती चली गई। खैर, ये तो ईसा पूर्व के 2 प्रमुख ग्रंथों के प्रमाण हैं। 8वीं शताब्दी के बाद के लेखकों द्वारा और भी नामों की रचना की गई है, जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कृष्ण के जीवन से जुड़े मौलिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। परंतु कुल मिलाकर मुख्य बात यह है कि अनेकों नाम से बुलाया जाना कृष्ण के बहुरंगी व्यक्तित्व को इंगित करता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लाइफ को खूब एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।